हेलो दोस्तों, क्या आप सभी को पता है आप चाहते हुए भी आप अपने एक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाहकर भी बिलीव नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं है कि उनकी बाहर की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है उनके अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिन्होंने एक बुक लिखी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वे कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। द बिलीफ आपके दिमाग में रिप्रोग्राम्ड थॉट होता है। जैसे सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं ये आइडिया वो अपने आप से खुद प्रूफ कर लेंगे, तभी आप लोग इसमें बिलीव करेंगे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को प्रूफ किया। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपनी सारी ट्रिक यूज कर ली, उसको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे पूरा विश्वास हो गया। अब आइए हम आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 3 प्रकार बताते हैं। नंबर 1, साइकोलॉजी माइंड पावर। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों के रूप में देखा जाता है। मुख्य रूप से मन को 2 भागों, चेतन मन एवं अवचेतन मन के रूप में बांटा गया है। चेतन या अवचेतन मन का विभाजन कोई वास्तविक भौतिक आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि ये तो एक मनोविज्ञान की अवधारणा है या मन की एक अवस्था है। इस अवधारणा को समझकर हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारी चेतना या सक्रिय अवस्था है, जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन एक स्टोरेज रूम की तरह है जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को स्टोर करता है। अवचेतन मन तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि ये हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। आइए चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वो संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वो मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड, ऑटो पायलट सिस्टम। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वो अपना चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वो बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव उसके अवचेतन मन में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है जो सारे ऑर्डर देता है कि लोगों को क्या करना है। वैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड आपको ऑर्डर देता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है या मुझे चलना है या मुझे बैठना है। ये ऑर्डर आपका कॉन्शियस माइंड देता है। शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाले क्रूमैन होते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है।
जैसे क्रूमैन अपने कैप्टन से सवाल नहीं पूछते, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके कॉन्शियस से ऑर्डर लेता है और सवाल नहीं पूछता। अब यही कि लोग अपनी लाइफ को बदल क्यों नहीं पाते। वे अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। अगर आप बोलेंगे मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बोलेगा, यानी बना देगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका ये है कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है, तो आपको अपने थॉट्स को बदलना होगा। ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि जो गुड थॉट्स है उनको आपको बार बार सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि अच्छे थॉट्स अंदर आएं और बुरे थॉट्स बाहर ही रहें। जैसे कि एक 75 साल की बूढ़ी औरत हमेशा बोलती रहती है कि मेरा मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने कहने की बजाय ये बोलना शुरू कर दिया कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वो याद रहता है। और ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इंप्रूव होने भी लगी। तो शायद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो चाहे वो पाने के लिए आपको हमेशा उसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना होगा। उसके बाद हमारा दिमाग भी उसी तरफ काम करने लग जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये मोटिवेशनल जानकारी काफी पसंद आई होगी और आप पूरे इस मेथड को आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।